देखो, ऐसा है कि अमित शाह जी, उनका हम लोग काफी महीना हो गया इंतजार कर रहे थे और उनको आमंत्रित भी किए थे। देश के काम में उनको जितना अतीत में समय नहीं मिला, अभी उनका प्रोग्राम आ गया है। जुलाई 3 तारीख को वो दिल्ली से झारसुगुड़ा आएंगे, रात को झारसुगुड़ा में रुकेंगे और सवेरे झारसुगुड़ा से बरगढ़ जाएंगे, जहां बरगढ़ में एक इथेनॉल प्लांट, जो मैं संसद जिस समय था बरगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस समय उसका काम शुरू हुआ था, अभी समाप्त हो गया है। और उस क्षेत्र में बरगढ़ सब डिवीजन का जितने सारे किसान हैं, उनका जो स्ट्रॉ है खेती के बाद और खेती अमल करने के बाद, जो स्ट्रॉ लोग डिस्ट्रॉय करते थे, अभी उसका इस्तेमाल होगा। 1G 2G इथेनॉल उसमें तैयार होगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी इस देश को और प्रदेश को फायदा होगा और किसानों को भी स्ट्रॉ बेचने में उनको भी फायदा होगा। उसका उद्घाटन करेंगे। फिर बरगढ़ से वापिस आएंगे 4 तारीख को संबलपुर, माता समलेश्वरी जी का दर्शन भी करेंगे और संबलपुर शहर के आसपास जितने सारे प्रकल्प है, उसमें रिवर फ्रंट एक प्रोजेक्ट है, रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, टूरिज्म का बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसका शिलान्यास करेंगे, कुछ का उद्घाटन भी होगा। और फिर वहां से झारसुगुड़ा होके भुवनेश्वर वापिस आएंगे। कटक बड़म्बा में जो शुगर फैक्ट्री है, उसका भी कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर भुवनेश्वर आके एक पारामिलिट्री उनका डिपार्टमेंट का प्रोग्राम वगैरह है। फिर रात को दिल्ली वापस जाएंगे, वही प्रोग्राम है। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। हर एक काम में, गवर्नेंस में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। फैसला होने के लिए हिम्मत चाहिए और अनुभव चाहिए। जीएसटी को लेके पिछली कांग्रेस सरकार ने मुहिम शुरू की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई करने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अर्थ मंत्रालय ने उसको किया और 10 साल पूर्ति हो गया। और ये 10 साल का जीएसटी यात्रा में प्रदेशों को भी फायदा हुआ, देश को भी फायदा हुआ, भारत की अर्थनीति को भी फायदा हुआ, प्रदेशों की अर्थनीति को भी फायदा मिला उसमें से। और पीछे हटके अगर देखेंगे तो ये फैसला 10 साल में पूरा हिंदुस्तान को काफी फायदा पहुंचा है। ट्रांसपेरेंसी भी है, कलेक्शन भी है, लीकेज को भी खत्म करने के लिए उसमें मुहिम है और लोगों को सस्ता में चीजें मिलने के लिए भी व्यवस्था है। तो सभी का व्यवस्था है, लोगों का स्वार्थ का भी ख्याल रखा गया, प्रदेश का रेवेन्यू का भी स्वार्थ का बारे में अच्छा प्रबंध किया गया और देश का अर्थनीति में भी काफी फायदा हुआ। तो एक करके तो कठोर फैसला वगैरह हो रहा है। 370 शायद किसी का उम्मीद नहीं था कि 370 कॉन्स्टिट्यूशन का ये धारा एबोलिश हो सकता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, हुआ। संविधान का 35 को धारा भी कश्मीर से एबोलिश हुआ। ट्रिपल तलाक एबोलिश केंद्र सरकार ने किया और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी लाया। तो जो कभी कोई सोचा भी नहीं था, वो जब हुआ है। देखते हैं आगे, ये भी एक एजेंडा में है, कॉमन सिविल कोड। शायद आगे उसको भी पार्लियामेंट में पारित होगा और देश का भला होगा।